शो के काफ़ी डायलॉग्स हैं आप सभी के जो काफ़ी पसंदीदा हैं लोगों के और उस पर लोग बहुत इन्जॉय करते हैं इंटरनेट पर, तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम। आपको कुछ मीम्स दिखाएंगे जो आप पर बने हैं ऑनलाइन शो को लेकर, एंड आपको उसको देखकर बताना है कि पहली बार जब आपने उस मीम्स को देखे तो हाउ वाज योर रिएक्शन और योर रिएक्शन राइट नाउ। क्या पहले गंजा करके लूटा और फिर उसे गंजे को कंगी भी भेज दी। तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। ये एक फिक्स डायलॉग है। पहले पहले बहुत था, अभी आजकल हम फांसी पर नहीं चढ़ाते किसी को भी, सजा होगी बस, सजा भुगतनी पड़ेगी जो कुछ भी है 4 दीवारों में यार। अभी नहीं, अभी फांसी नहीं हो, शायद ह्यूमैनिटेरियन ये नहीं जाता वो, इसलिए सजा होगी। दया सर। अरे यार छोड़ो इसको, बेचारा सूख गया है तो पानी। डोर वॉज इन्वेंटेड इन 1st century। बिफोर दैट नहीं, फोटो भी मिस गया। ये बाप रे, जब डोर नहीं था, ही वॉज डिप्रेस्ड। बट सर कभी ऐसे आपको जब भी कोई देखता है, ऑफ कोर्स दरवाजे की बात करते हैं, कभी ऐसा लगा कि अब बस हो गया, अब बहुत हो गया? मैं किसको बोलूं, आप भी तो वही कर रही थी। मैं भी वही कर रही हूँ। आप भी तो वही करवा रही थी, तो पता नहीं मेरी शक्ल पे दरवाजा लिखा हुआ है या मैं दरवाजे से दिखता हूँ, गॉड नोस। एसोसिएशन वो छप गया, अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं। ही इज द मोस्ट जेंटल पर्सन एक्चुअली, जेन्युइनली, इवन इन रियल लाइफ। जैसे आदित्य ने बताया ना अभी, वी ऑलवेज कॉल ईच अदर बाय आवर पर्सनल नेम्स, तो इट इज ऑलवेज लाइक दैट। ओके, अब दरवाजे का ही है, फिर से मैं नहीं दिखाऊंगी। तोड़ दो फिर दरवाजा। क्या है, तो देखें तो सही। अच्छा। दया तोड़ दो ये दरवाजा सर, लेकिन दरवाजा तो खुला हुआ है तो बंद करके तोड़ो ना। ये हमारे एक फ्रेंड का बच्चा था छोटा सा, उसको शौक था, मतलब उस पे दया आ जाता था, सवार हो जाता था, और वो घर पे एंटर करके तोड़ के जाता था। तो जब खुला रहता था ना, वो आके बंद करके फिर तोड़ के जाता था। तो पता नहीं मीम का असर है या पता नहीं, वो करता था। बाई नो बे, What is bे? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपका जो पार्टनर है। बे, मुझे लगा काम वाली बाई के सामने Actually, I was thinking जेन जी ना, जेन जी। क्या बे? Gen Z. अरे जेनजी तो मतलब 10 साल पहले ऐसे बोलते हैं, क्या बे, किधर जा रही है बे? ये बे वो वहां से आया क्या? So retro effect. Even after scene. Yeah, even after, तो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर आप मैसेज भेजते हो किसी को, और तो उसने वो देख भी लिख कर लिया। आता है कि उन्होंने देख लिया है। ब्लू टिक लग गया है। हमारे समझ के बाहर है वो थोड़ा। जेनजी व्हाट्सएप वाला आपने भेजा, ब्लू टिक लग गया, मतलब देख लिया उसने, फिर भी रिप्लाई नहीं कर। फिर भी जवाब नहीं आया, तब ऐसी हालत होती है सामने वाले की। हमारी रिएक्शन अलग होती है actually. हाँ, कैसे? नहीं हो यहाँ नहीं बता सकते। सर डेटिंग डेज के बारे में कुछ बताओ ना आपके। क्या? आपके डेटिंग डेज के बारे में। बैक डेटेड हो गया वो सर, बैक डेटेड कुछ नहीं बता सकते। सर ये बस डायलॉग को लेकर खेला गया है, बट आप रीड कर सकते हो। टंकी में पानी नहीं है। क्या? दया बोलता है, टंकी में पानी नहीं है? हाँ दया, टंकी में पानी नहीं है। इसको इसी बोलता है दया, इसका मतलब टंकी खाली है। How knowledgeable. It's fun when It's cute. listening to it. Yeah. And then you can share that moment. Yeah. Not us, but like when you watch us. That's the dialogue like a writer's creation. हम तो conviction से बोलते हैं। अभी गुप्ता जी का अच्छा था अभी सालों ये। के बाद। हाँ, लगता है लाश मर चुकी है। तो व्हाट वाज दैट? हाँ हंस रहा है पीछे। ये तो कोरोना में बहुत वायरल हुआ था गुप्ता जी का ना, ड्रग टेस्टिंग, माइक्रोस्कोप, CIA, advanced CID लेजेंड। CID legend.
So now we move to the very entertaining segment. अभी Which तक क्या is- था? It अब wasn't उनके साथ entertaining? होगा। अब अच्छा। उनके साथ। So in this segment we have chits. आपको चिट्स निकालने हैं इसमें से, जिनका भी नाम आएगा उनको एक मौका मिलेगा आपसे सवाल पूछने Okay, का। ओके संदीप। संदीप कौन है संदीप? The man behind the camera. Give him the mic. Give him the mic. ये जरा चिट चेक करना, सब में संदीप तो नहीं लिखा। आप लोगों के आने से पहले ये कहानियां बता रहे थे कि कितने बड़े फैन हैं वो आप लोगों के और घर में कितना देखा जाता है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि ये लोग पीछे रहते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, तो मैंने चुपके से इनका नाम डाला। Oh my इन्हें God. नहीं पता था। और देखिए आपकी पहली पर्ची निकली है। पूछिए। तो मेरे घर में 365 डेज में 300 डेज आपका ही चलता है पूरा सीआईडी। अच्छा, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। वो 65 मेरी भी पूरी देखी फैमिली आपकी फैन है। लवली थैंक यू Thank you थैंक यू so much. संदीप। so much. बहुत अच्छा लगता है ये। राधा रानी हेलो सर, मेरा सवाल दया सर से है। 9 साल आपने फ्रेडी सर के साथ में काम किया है। 9 नहीं, 21 साल। टोटल 21 साल, हाँ। लेकिन वो 2017 में 7 में शो छोड़ के चले गए थे, फिर वापस आए ना। नहीं, वो I think एक डेढ़ साल के लिए गए थे मुश्किल से ना हमारे। थे ऑलमोस्ट, थोड़ा हेल्थ इश्यूज था उनका। अपना अरे वो नहीं आप समझ लीजिए कि 21 में से 20 या 19 साल ऑलमोस्ट 20 ईयर साथ में ही थे हम लोग। 9 में एक और लगा हुआ है। लेकिन क्या प्रश्न क्या है? तो अभी जैसे पुराने टाइम पे उनके साथ आपकी जो मस्ती थी या जो भी यादगार सीन थे, तो आज जैसे शो शुरू हुआ है तो उनको मिस करते हो क्या आप? ऑफ कोर्स अरे सभी मिस करते हैं, और वो हमसे सीनियर है। जैसे साटम साहब शुरू से हैं 98, सर तो 92 93 में जब पायलट शूट हुआ तब से हैं। वो जो धन्नु जो कैरेक्टर था, सुधाकर का कैरेक्टर था, वो भी 92 93 से है। और दिनेश भी बाद में ज्वाइन कर गया, तो ही वाज सीनियर टू मी व्हेन आई जॉइंड दिस शो। इट्स नॉट ओनली दैट, पार्ट ऑफ आवर फैमिली। फैमिली। हमारे घर का कोई सदस्य ऐसे जाएगा तो कैसे लेगा? हम सबके कभी- साथ बॉन्डिंग Yeah, बहुत अच्छा था। अभी भी याद करते हैं हम लोग, मेकअप रूम में बैठते हैं हाँ। नीचे, एक ना एक दिन, मतलब एक ना एक बात निकली जाती है दिन भर हर में। दिन। और बड़े हंसते खुशी से, क्योंकि दे आर ऑल फॉन्ड मेमोरीज फॉर अस। एंड वो रियल लाइफ में भी काफी फनी थे, उसके वन लाइनर्स वर अमेजिंग। हाँ, शो में भी काफी अच्छा लगता था। हाँ, नहीं पर्सनल लाइफ में भी उनके वन लाइनर्स बहुत अच्छे होते थे। हमारी उनके साथ काफी ऐसे मतलब नोक झोंक करते थे हम लोग जानबूझकर, ताकि है ना वो हंसाए हमको। तो बहुत अच्छा करते थे वो, थैंक यू सर। बहुत मिस करते हैं। यस अपूर्वा। My question is for you only, there, sir. हाँ। So, how you know, like in the first part, you had a love angle with Shreya. So, is there something in the second part now? I become old now. No, you're very. That young. doesn't mean you can't have a You love want to angle. beyond that. You're very young and you नहीं। want a love angle, something like that. नहीं, विल डेफिनेटली वर्क समथिंग ऑन इट। लाइक सर का भी जो हम लोग लव ट्रैक है, उसको भी वी आर ट्राइंग टू समवेयर यू नो बैलेंस इट। लाइक आई सेड, कंप्लीट बैलेंस। सीआईडी एक पैकेज है जहाँ पे क्राइम डिटेक्शन के साथ रोमांस, कॉमेडी, वो सब इनकॉर्पोरेट करते हैं। विल ट्राई टू डू दैट। अभी मतलब जब शुरू हुआ है सेकेंड सीजन, तो इनिशियली विल वर्क मोर ऑन डिटेक्शन, डायरेक्ट लव पे नहीं जाएंगे। तो लेटर ऑन मे बी वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। थैंक यू सो मच। Thank you so much. हाँ, क्या है? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी। हेलो। हाय। सो मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि सीआईडी का मोस्ट ऑफ द शूट आउटडोर होता है, तो आप लोग अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन कर पाते, इतना फिट और हैंडसम कैसे दिख पाते हैं? एक तो हमारा खाना दया ऑर्डर करता है सबके लिए। ही लव्स, ही नोज who loves what, he takes care of that, and he always is good with food. तो वो एक है वन मेजर थिंग, और बाकी तो हम बहुत देखो में- सीआईडी शो जो है ना, उसमें बैठने को तो मिलता नहीं हाँ। है। दिन भर भागते रहते हैं सीढ़ियों से ऊपर इधर उधर, तो एक तरीके की एक्सरसाइज भी होती रहती है। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। आप बता सकते हैं आप लोगों का फेवरेट फूड क्या है? अब कैसे 3 दिन से यू विल नॉट बिलीव दिस, हम ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं और भाकरी
और शाम को सेवपुरी सर। हाँ वो है सेव पूरी पानी पूरी, तो वो शाम को होता है, लेकिन शाम को चटपटा है थोड़ा, मतलब खाने के सभी शौकीन है, हाँ। मगर वो थोड़ा पेट बाहर आता है तो कॉन्शियस भी हो जाता है, क्योंकि वो अंदर खींचने में बहुत तकलीफ होती है शॉट में। डायलॉग बोलते वक्त पेट अंदर लेके डायलॉग बोलना पड़ता है। हाँ, तो सेवपुरी थोड़ा कम खाते हैं लोग, बट मिठाई भी बहुत खाते हैं, हाँ बहुत। सर फिर सेहत का ध्यान। वही तो है। एक दिन हमारे साथ काम कर लो, यहाँ पे मजा आ जाएगा। आई वुड लव टू। 5-6 बजे तक ना वो कमर ऐसे टाइट हो जाता है, फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग वेचिंग करना। ये तो बोल रहा हूँ ना, सुबह से पहला सीन होता है, वो सीढ़ी के ऊपर है, वो भागा इधर पकड़ो इसको, फिर धूप में है, फिर वो लास्ट जो है तालाब में है, लेकर आओ, पेड़ पे कोई चढ़ा हुआ है, तो सर बिल्कुल काबिले तारीफ है वो सब, Continuous इतने जो है, घंटे आप physical लोग जो है। कंटिन्यू काम करते हो, इट्स रियली कमेंडेबल। सो लेट्स कंटिन्यू। ये मैंने तो लिया, अब आपका है। सुकन्या, हेलो, मैं लिटरल आँख से आंसू आ रहे थे कि अगर मेरा नाम नहीं आया तो मतलब बहुत ऐसे सैड हो जाऊंगी। पहली बात तो मैं सीआईडी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं मीरा रोड में रहती हूँ। 7 स्क्वायर में काफ़ी बार सीआईडी का शूट हुआ है हमारे स्कूल में, तो वो हमने बहुत बार देखा है, मैं मेरे फ्रेंड्स हम लोग। और एक बार मुझे वैनिटी में घुसने भी नहीं दिया था, तभी मैं कौन था 5th वो? स्टैंडर्ड में थी, मेरे ही स्कूल के टीचर्स। अदरवाइज उस दिन ऐसा चल रहा था कि 2 चैनल में सीआईडी चल रहा था। अब मेरे दिमाग में चल रही है कि मैं कौन सा देखूं, एंड लिटरल थैंकफुली ऐसा चल रहा था कि एक में जब सीआईडी चल रहा है, जब उसमें ऐड आ रहे तो दूसरे में चालू हो रहा अरे है, यार। तो मतलब दो मैं साथ में देख रही थी, तो वो चीज़ एक है। थैंक Okay. यू। मुझे होता है। ओके, मेरा क्वेश्चन यही है आप लोग के लिए कि मतलब 6 साल बाद आप लोग आए हो, मतलब 6 साल बाद वापस सीआईडी देखने मिल रहा है हम लोगों को, लाइक ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि मैं रिपीट एपिसोड देख के बोर तो नहीं होती थी, पर लाइक न्यू हम लोग को वापस देखना है, लाइक कब आएगा। मैं खुद यूट्यूब में कमेंट करती रहती थी कि प्लीज़ सीआईडी को वापस लाओ, एंड लाइक मैनिफेस्टेशन काम कर गया। तो लाइक आप लोग कैसे लग रहा है? लाइक आई गेस आप लोग से ज़्यादा हम लोग को खुशी हो रही है, जो ऑडियंस है, जो रियल फैंस हैं। आप लोगों की वजह से ही आया है, थैंक यू। तो हाँ, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट आपके नोज रिंग के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। प्लस या। हम लोग जब शूट करते रहते हैं ना सीआईडी का, तो दो सीन अगर आगे पीछे है, जैसे सीन नंबर समझो 10 है और सीन नंबर 21 है, दोनों अगर शूट कर रहे हैं तो हम आदित्य सर से पूछते हैं, यार ये क्या इसमें कंटिन्यूटी किया है, मतलब 10 तो कर लिया, अभी इमीडिएटली 21 लगा रहा है, तो बीच में क्या हो गया? हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा ओके, जबकि हमने स्टोरी पढ़ लिया है, तो उसको मार्क करना कि भाई ये फ्लो क्या है स्टोरी का, बहुत मुश्किल है। आपको सलाम करेंगे कि 2 अलग अलग एपिसोड अलग अलग गैप में देख रही है। हाँ? यहाँ पे ब्रेक हुआ, वहाँ गई, वो भी समझा, वापस आई, ये भी समझा, मतलब बहुत मल्टीटास्किंग आप, मतलब कमाल है। हेलो सर, गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा नाम आर्यन है, और आप सबसे सवाल है मेरा कि आपका मोस्ट ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है ऑफ स्क्रीन की? 111 मिनट सिंगल शॉट एपिसोड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। November 8th, 2004. That's our most memorable. Yes. ओके, थैंक यू। Thank you so much, Aryan. थँक्स। माय नेम इज़ योगिता सावंत। मैं डोंबिवलीवरून आली है। सर्वात मुझे आपसे तीनों से बात करना है, बट पहले मैं मेरे फेवरेट शिवाजी सर से बात करना चाहूँगी। सर, सावंतांकडून खूप मोठी भेट आणि तुम्हाला खूप खूप आभार। म्हणजे खूप वर्षापासून आम्ही बघतोय आणि तुम्ही कॉन्स्टंट आहात। खूप बरं वाटतं तुम्हाला बघून, म्हणजे आधी चित्रपटात बघून आणि नंतर CID, म्हणजे तुम्ही जर्नीपासून, म्हणजे लहानपणापासून ते आतापर्यंत तुम्ही आमच्याबरोबरच आहात। कधी पण आम्ही बघतो तर खूप बरं वाटतं तुम्हालाही आणि बाकी सगळ्यांना। और मैं बाकी आप दोनों को भी बोलना चाहूँगी कि आप तीनों की जोड़ी एकदम त्रिमूर्ति जैसी है, हमेशा एकदम अच्छा लगता है। अभी कुछ भी अगर हम ऑफिस से आते हैं या पहले कभी स्कूल से आते हैं, कुछ भी मतलब हमारा मूड अप्स एंड डाउन्स कुछ भी होता था, बट आपका एक एपिसोड से मतलब पूरा मूड ही चेंज हो जाता था, पूरा वाइब ही अलग हो जाती थी एकदम। एंड दया सर, आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। उनका 11 दिसंबर को। हाँ, Thank you so much. मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे आप शूटिंग करते हैं हर जगह पे, आउटडोर करते हैं, इंडोर करते हैं, स्टंट्स करते हैं, तो कहीं आपको मतलब रियल में कहीं चोट लग गई एकदम, तर त्याच्या काहीतरी एक किस्सा असा? मॅक्सिमम सगळे ॲक्शन हा आणि हा करतो,
अभी कहीं ऊपर नीचे तक बहुत लागत हो यही लगा फ्रैक्चर ब्रूजेस ऑलवेज दे डू करते हैं कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। और सर वो अभी तक है हेवी स्टंट्स दे आर नॉट जस्ट इथून खाली उडी मारली असं नाही हो इट्स मग ते heal झालंय सगळं आता होतं की नहीं कुछ है रॉड्स वॉड्स हैं कुछ पैर में, हाँ स्क्रूज रॉड्स हैं अभी भी। बट स्टंट यानी स्टंट क्या, आप अगर आप अपने घर पे अपने बच्चों के साथ या भाई बहन के साथ थोड़ा स्कफल भी करेंगे ना तो कहीं ना कहीं नाखून लग जाएगा। सो यू आर बाउंड टू गेट हर्ट व्हेन यू हैव अ फिजिकल फाइट विद एनीबॉडी। तो भले आप वो ड्रामा कर रहे हो बट व्हेन यू आर फाइटिंग वो ताकत तो लगता है ना खींचने में। गिरते हो आप कहीं, कुछ पता नहीं होता स्टैंड है या जमीन पे पत्थर है या फिर नेल्स है, यू नेवर नो। या फिर हार्नेस कहीं स्नैप हो गया, काफी बार ऐसा होता है हार्नेस स्नैप हो जाता है। तो एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन व्हेन यू आर शूटिंग एन एक्शन सीक्वेंस। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी, कुछ भी हो सकता है। कुछ दाग अच्छे होते हैं। हाँ बिल्कुल। सर आप एकदम बहुत तीनों एकदम कांस्टेंट है जो पहले थे और एकदम बहुत, और आज अभिजीत सर आप बहुत आज अच्छे दिख रहे हो। थैंक यू सर एक्शन सीक्वेंसेस का पहले उतना सेफ्टी रहता था या फिर अब बढ़ गया है? क्योंकि अब टेक्निकलिटीज है, एडवांस चीजें हुई है, पहले नहीं हुआ करती थी। सबसे पहले इट इज द बजट। हाँ अगर आपके पास बजट है तो सेफ्टी कर सकते हैं। आप स्टंटमैन को बुलाएंगे, हार्नेस लाएंगे, क्रैश मैट लाएंगे। बजट नहीं तो क्या करेंगे, बोला यार ये आपको ऐसे मारेगा, आप यहाँ गिर जाओ। अब जो आदमी एक्टर है उसको गिरने को आता नहीं है, वो अपने आप को हर्ट कर जाता है, तो वो प्रॉब्लम है। अगर और हाँ पहले तो मुझे याद है आज भी दोनों को यार देखो या तुम लोग को दिस अ फैक्ट आई एम लोनावाला लाइक देयर इज अ पॉइंट वेयर there's an absolute vertical drop of nearly 2 kilometers. Almost. So deep gorge. Yeah, very deep. And they had to climb only one rope was single around. rope. And that's a part of the action, part of the scene. So just to find a dead body and a slipper. Shoes. And this is during, or rather just after the rainy season where there are regular small waterfalls and the whole cliffside is wet. Slippery. And they had to do it. I am telling them, and I am giving them directions. वो देखो उधर. So at this I was करने के बाद लगता है कि क्यों किया. But उस समय कर. Yeah, telling them we were all scared ना. सर सुनने में इतनी घबराहट हो रही है तो करने में वही तो है. हो जाता है. हो जाता है. माहौल बनता है ना, कैमरा. हम लोग जब नॉर्थ में गए थे बर्फ में, तो इतने बर्फ में चलते थे, या तो मैं तो धस गया था, इन दोनों ने फट करके पकड़ लिया था। वाटर बिलो और ऊपर आइस का परत जम गया था, और ऊपर वो हम मोटरसाइकिल ढूंढ रहे, वो उधर है, और हम लोग ये वो बीच में दो ह्यूज बोल्डर इतने बड़े, उसके बीच में, और नीचे पानी नदी थी। होता रहता है तो बट एट दैट मोमेंट वी नेवर थिंक आउट, इट्स मोर फन, चल यार करते। वो राफ्टिंग में चले गए थे सीधा पानी के अंदर, गंगा में। दया तो लगभग 200 फीट तक दिख ही नहीं रहा था पानी के अंदर। मैंने तो सोच लिया मेरा हो गया लास्ट एपिसोड था। या गोवा में वाटर स्कूटर ऊपर हम लोग नीचे। तो ये राफ्टिंग में फिर आप ऋषिकेश में वो क्या हुआ, टाइमिंग अच्छा था या मुझे जीना था, तो शायद फंस गया मैं गया नीचे, और उसके बाद वो राफ्ट बहुत स्ट्रांग था इवनिंग के टाइम पे, तो बाय द टाइम आई केम बैक आई कुड सी द सरफेस ऑफ द वाटर, ऊपर मुझे दिख रहा है और राफ्ट दिख रहा था, बिकॉज गंगा का पानी है ना एकदम ऊपर, तो इट्स वेरी क्लियर, सो आई कैन सी द राफ्ट पीछे, मैं राफ्ट के नीचे से आगे निकल गया था क्योंकि फ्लो जबरदस्त है, करंट बहुत होता है, तो आई कुड सी एंड दे वर सर्चिंग, अरे दया सर किधर है, दया सर किधर है, दे सर्चिंग लेफ्ट राइट, 6-7 लोग थे उधर, एक आधा फरलंग बाहर। हाँ, बट जो उसमें जो पायलट था वो राफ्ट में, वहाँ का जो लोकल था, उसके हाथ में वो रोप था, और वो ढूंढ ही रहा था कि भाई सर कहीं दिखे, अगर बॉडी अगर नीचे जाके लगता भी है, समझो सर्वर पे पत्थर लगा तो एक बाउंस में बॉडी तो ऊपर आ जाएगा ना, तो ये वजह सर्चिंग फॉर कुछ तो मिले, एंड आई कुड सी कि मैं यहाँ तक आ गया और ब्रेथलेस हो रहा हूँ, और दूसरा एक रैपिड आ गया, अगेन आई वेंट डाउन आधे में, फिर जो लास्ट में सेकेंड टाइम जो ऊपर आया, आई विद ऑल माई माइट आई जस्ट जम्प्ड अबव द वाटर एंड दैट गाय सॉ मी, एंड उसने इतना परफेक्ट रोप फेंका, कम से कम 25-30 मीटर, एंड इट वेंट राइट अबव माई हैंड,
तो वो जो पकड़ा मैं छोड़ा ही नहीं उसको। A most scariest moment actually. CID थोड़ा सा टफ है करना। It's really tough. I mean, thank God for that local guy. नहीं Thank नहीं, God, see- God bless him. What if we had, there's so many rocks there, you know, boulders inside the water. You bang your head, you smash. हाँ, मतलब वो जो रैपिड्स है डेथ वैसे ही होता है ना, द मोमेंट यू गो डाउन यू हिट योर हेड ऑन द बोल्डर्स और स्टोन्स, गॉन, सीधा फ्लोट होता है सीधा, बिकॉज वो रैपिड का स्पीड उतना होता है। सर कोई क्या अब आप पानी में जाते हो? Did you do rafting after that? काम सी मैं वैसे उससे पहले कभी राफ्टिंग में नहीं गया, उसके बाद कभी राफ्टिंग में बैठा नहीं। जब तक मेरा काम नहीं बोलता मैं कहीं नहीं जाता। मैं मेरे को चेयर से कोई हिला नहीं सकता। मेरा काम है मैं जाऊंगा 100 किलोमीटर, नहीं तो बैठा रहूंगा यहाँ पे आराम से, मैं वैसा हूँ। तो जब काम था तो करना पड़ा उसको। एडवेंचर स्पोर्ट की तरह मैं नहीं देखता उसको, नहीं। हाय सर, माय नेम इज साइली एंड सर बहुत अच्छा लग रहा साइली। है। साइली सर बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। छोटे से अभी तक, मतलब अभी तक आज तक हम लोग CID शो देखते आ रहे हैं एंड मेरे पापा भी आप सबके बहुत बड़े फ़ैन हैं। ऑफिस से आते हैं ना, झगड़ा करते हैं घर पे कि CID लगाना है, CID लगाना है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। और सर आपका जो शो है सफ़र खाना सर, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी देखते हैं हम लोग। एंड सर मेरा क्वेश्चन आप सबसे कि CID में आपका मोस्ट फेवरेट एपिसोड कौन सा है? कोई ओनली नहीं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं ना। बहरूपिया बहुत अच्छा लगता है। बहरूपिया बहुत बहुत अच्छी याद हो, बहरूपिया एपिसोड बहुत अच्छा था। बहुत सारे एपिसोड। और जब कभी कोई पर्सनल स्टोरी होती है वो अच्छा लगता है, आउटडोर होता है वो अच्छा लगता है। एक बताना तो बहुत मुश्किल है, आपका बताओ। हाँ, आपका आपका फेवरेट बताओ। सर मेरा फेवरेट, देखो आप भी कंफ्यूज हो, आप इतने सारे देखते हो। Every episode. थैंक यू। Thank you. To watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।